हेलो फ्रेंड्स, समय चाल दूरी के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रेन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवालों पर चर्चा करी थी। इस वीडियो में भी हम बाकी के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं कि ट्रेन से रिलेटेड और एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि ये कोई खंभा है, इस खंभे को ये ट्रेन है, ये 150 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है, ठीक है। ये 15 सेकंड में पार करती है। कितनी सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? एक समान लंबाई वाली, मतलब जो इधर से ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है, ठीक है। ये इधर से ट्रेन आ रही है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 150 थी। तो इसकी अगर 150 है तो एक समान लंबाई है, इसका मतलब इसकी भी लंबाई कितनी है? 150 है। दोनों विपरीत दिशा से भी आ रही हैं, ठीक है। आ रही एक अन्य ट्रेन को कितनी सेकंड में ये दोनों आपस में पार कर लेती हैं? ये आपस में 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो हमें क्या पूछा है? जो दूसरी रेलगाड़ी है, जो ये रेलगाड़ी, इसकी क्या ज्ञात करनी है? चाल, ठीक है। पहले फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास क्या है? समय है, दूरी है, तो चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल का क्या सूत्र होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। देखो, दूरी, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 150। यहाँ पर आदमी दे रखा है, आदमी की दूरी, खंबे की दूरी, बिंदु की दूरी को हम शून्य मानते हैं, तो दूरी कितनी होगी यहाँ? 150 बट्टा समय कितना है? 15। तो 15 से 150 काटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन की, जो ये ट्रेन चल रही है, इसकी चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हमारा यही आंसर है? बिल्कुल नहीं, हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो इस ट्रेन की चाल है, हमें इस ट्रेन की चाल पूछी है, ठीक है। अब देखो आगे और देखते हैं। इस सवाल में हमारे पास क्या है? दूरी है 150 प्लस 150 300, ठीक है। समय ये है, ठीक है। चाल, चाल हमारे पास दोनों की होती, फिर उसकी अपेक्षिक या सापेक्षिक चाल हम निकालते हैं। इसकी चाल तो हमारे पास आ गई 10 आ गई। इसकी चाल हमने मान ली, जैसे इसकी चाल है वो अक्स मान ली, ठीक है। इसकी चाल है 10। अब देखो, समय का क्या सूत्र होता है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को कितनी से समय में पार करती हैं? सवाल क्या कह रहा है? 12 सेकंड में पार करती हैं। तो समय मतलब 12 बट्टा दूरी, दूरी कितनी है? दूरी यहाँ 150 और 150 कितनी है? 300। दूरी आ गई 300। फिर क्या है? सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल क्या होगी? इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसकी चाल और इसकी चाल का क्या होगा? योग होगा। तो इसकी चाल 10 है, इसकी चाल अक्स है, तो 10 प्लस क्या आ गया? अक्स आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। आगे देखो, 12 को 3 से काटें, 4 से काटें तो 3 बार, और इसको 4 से काटें तो कितना आता है? 75 आता है, ठीक है। आगे देखो, 3 को 10 प्लस अक्स से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30 प्लस 3x बराबर इतना, इधर क्या है? 75 है, ठीक है। अब देखो, ये 75 है, इधर 30 है, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 75 में से 30, इधर कितना बचेगा? 3x बराबर 75 में से 30 का निकालेंगे तो कितना बचेगा? 45, ठीक है। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा? 45 बट्टा 3 कितना आता है? 15। तो ये अक्स क्या थी? दूसरी रेलगाड़ी क्या थी? चाल थी। तो
सेकंड जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी आ गई, उसकी चाल आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में ऑप्शन में अगर किलोमीटर में दे रखा है तो 15 को किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 15 है यहाँ 15, इसको बड़े में बदलना है तो 18 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 3, तो 3 से कितनी बार कटेगा 5, यहाँ 5 आता है तो कितनी बार कटता है 3 बार, तो 18 थी 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दो चाहे 15 मीटर पर सेकंड बोल दो। सेकंड रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, ये 15 या 54 जो भी ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर देंगे। आ गया समझ में कैसे हुआ। सवाल क्या था, एक खंबे को रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 15 सेकंड में पार करती है, तो चाल पहले की आ गई 50, दूरी बटा समय 150 बटा 15 50 आ गई। दूसरे में क्या थी, दूसरे में दूरी हमारे पास 150 300 है, चाल हमारे पास इसकी 10 आ गई, इसकी अक्स है तो 10 प्लस अक्स सापेक्षिक चाल, क्योंकि इनका दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेगी। तो समय पार करने में 12 सेकंड लग रहा है, ये समय हमने 12 सेकंड लिख दिया था। ठीक है, इसका पक्षांतरण किया, आंसर आ गया x बराबर 15 या 54 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं, ये एक रेलगाड़ी और ये एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में है, 50 व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं, ये 50 से ये 30 से चल रही है। तेज़ गति से चल रही रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। आदमी किस में बैठा है, धीमी गति में, मतलब इसमें एक आदमी बैठा है, इस आदमी को कितनी सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। इस रेलगाड़ी की हमें क्या पूछिए, लंबाई पूछिए। ठीक है, देखो एक बात बताओ, इस सवाल में ये आदमी है, इसकी चाल क्या होगी, जो ये आदमी बैठा है, क्या इसकी चाल 0 होगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ट्रेन में बैठा है, इसका मतलब चल ही नहीं रहा, तो इसकी चाल क्या होगी, 0 नहीं। इसकी चाल 0 ना होके इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर बाहर से कोई खेत में आदमी बैठा है वो देखेगा तो उसको ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये उस ट्रेन में बैठा है, और जिस ट्रेन में ये बैठा है उसकी चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आदमी की चाल 30 है, ट्रेन की चाल 50 है, दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की सापेक्षिक चाल में अंतर होगा, तो 50 में से 30 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 किमी प्रति घंटा आएगा। आगे सवाल सेकंड में, मीटर सेकंड में, तो 20 को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 20 गुणा 5 बट्टा 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 को 5 से गुणा किया तो 100 बट्टा 18 मीटर पर सेकंड आ गया। ये क्या आ गई, चाल आ गई। अब दूरी क्या काम में लेंगे इस सवाल में, क्या हम दोनों ट्रेनों की दूरी काम में लेंगे या सिर्फ एक ट्रेन की दूरी काम में लेंगे। ये सवाल थोड़ा घुमाया हुआ था। क्या घुमाया हुआ था इस सवाल में, हमें कन्फ्यूजन करने के लिए हमें 2 ट्रेन बता रखी हैं, 2 रेलगाड़ी बता रखी हैं। इस सवाल में सवाल हमें ऐसा भी तो बोल सकता था कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक आदमी 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। अगर ये आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता या ट्रेन में बैठा है, कोई सवाल में फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर दौड़ता होता तो क्या हम दूसरी ट्रेन की लंबाई का कोई जिक्र होता, नहीं होता। तो नहीं होता तो हमें इस सवाल में भी दूसरी ट्रेन की लंबाई का कोई जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये रेलगाड़ी सिर्फ इस आदमी को पार कर रही है, ना कि पूरी ट्रेन को। तो दूरी है वो सिर्फ क्या आएगी, सिर्फ पहली ट्रेन की लंबाई की ही काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो समय का सूत्र क्या होता है हमारा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, समय कितना है, 18 सेकंड में पार करती है, तो 18 बराबर दूरी पहली ट्रेन की लंबाई L, आदमी की काम में नहीं लेंगे, बट्टा चाल क्या है 100 बट्टा 18, तो ऊपर कितना जाएगा 18।
ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, ये 100 इधर जाएगा तो 100, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 100 मीटर है। तो उस ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, उस ट्रेन की लंबाई हमें जो सवाल में पूछी है वो क्या है 100 मीटर है। ठीक है, इस सवाल में इतना ही ध्यान में देना है कि दो चीज़ इस सवाल में इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि जो आदमी बैठा है उसकी चाल उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन की चाल और आदमी की चाल बराबर होगी। दूसरी ये कि दूसरी ट्रेन का जिक्र हमें सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर इस सवाल में यह पूछता कि वो ट्रेन उस ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है तो हम दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करते, मगर हमें सिर्फ आदमी की बात कह रहा है तो आदमी की लंबाई को हम 0 मानते हैं, और इसलिए इस सवाल में सिर्फ एक प्रथम रेलगाड़ी की ही लंबाई को काम में लेंगे। ठीक है, अगला सवाल और देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ठीक एक ही समय पर दो रेलगाड़ियाँ या दो रेलगाड़ी जयपुर तथा दिल्ली से, मतलब एक रेलगाड़ी जयपुर तथा दूसरी दिल्ली से, जैसे यहाँ क्या है जयपुर है, यहाँ क्या है दिल्ली है, यहाँ कौन सा शहर है जयपुर है, और यहाँ क्या है दिल्ली है। दो रेलगाड़ी जयपुर तथा दिल्ली से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती हैं। यह एक कितने 80 की स्पीड से और यह एक 95 की स्पीड से रवाना होती हैं। तो एक रेलगाड़ी जब वो आपस में मिलती हैं, मतलब ये दोनों रेलगाड़ी आपस में इस पॉइंट पर मिलेंगी, इस पॉइंट पर मिलेगी तो एक रेलगाड़ी दूसरी की बजाय 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मतलब ये यहाँ तक आई और ये यहाँ तक आई, तो इस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो इसने 180, अगर एक्स चली, ये एक्स चली है तो ये कितनी चलेगी एक्स प्लस 180 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, क्योंकि इसकी स्पीड, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वही समान समय में ज़्यादा दूरी तय करती है। समय तो दोनों का यहाँ तक समान है, क्योंकि ये भी चल ही रही थी, ये भी 9 बजे चली थी, ये भी 9 बजे चली थी, 10 बजे मिली दोनों, तो 10 बजे तक इसने एक्स दूरी तय की और इसने एक्स प्लस 80 किलोमीटर तय 180 किलोमीटर तय कर ली। ठीक है, तो क्या पूछा है, जयपुर तथा दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखो, हमें इस सवाल में एक चीज़ का पता है कि इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी कितनी है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यह 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है और यह 1 घंटे में 95 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में अंतर कितना आता है 1 घंटे में, यह 1 घंटे 95 जाती है, यह 1 घंटे में 80 जाती है, तो कितना आता है 95 माइनस 80, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर का अंतर आता है, सॉरी 15 किलोमीटर का अंतर आता है, 15 किलोमीटर का अंतर आता है। यह रेलगाड़ी दिल्ली से चलने वाली 15 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा निकालती है, और मिलने तक कुल कितने किलोमीटर ज़्यादा निकाल चुकी है 180, तो कितने घंटे, 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 45, 4 घंटे में 60, तो 180 घंटे 180 किलोमीटर और 15 की डिफरेंस से कितने घंटे में निकालेगी 12, मतलब 12 घंटे चलेगी, तब यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर ज़्यादा निकाल पाएगी, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 15 किलोमीटर फालतू निकालती है। इसका मतलब यहाँ मिलने तक यह दोनों रेलगाड़ियाँ 12 घंटे चल चुकी हैं। जयपुर से आने वाली भी 12 घंटे चली है और दिल्ली से आने वाली भी 12 घंटे चली है। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में 80 चलती है तो 12 घंटे में ये कितनी चली, 12 गुणा 80 चली है। ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 95 चली है तो 12 घंटे में कितनी चलेगी, 12 गुणा 95, तो 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 12 घंटे 96, 960 किलोमीटर आता है। ठीक है, और ये कितना आता है 12 से गुणा करेंगे तो 950, तो 1 आ जाएगा, और
950 प्लस 95 दूणु कितना होता है 190, 190 एक आ जाएगा 1050, 1150 मतलब 1140 किलोमीटर एक आ जाएगा। इसका गुणा 1140 आएगा। तो यह रेलगाड़ी 12 घंटे में 960 किलोमीटर तय करती है। यह रेलगाड़ी 12 घंटे में 1140 दूरी तय करती है, यहाँ आ जाती है। इसका मतलब ये तो है 960 और ये कितनी है 1140। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2100 किलोमीटर। आप सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि 1140 और 960 का अंतर है वो 180 ही आएगा। आ गया समझ में कैसे किया। देखो यह रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, यह 95 चलती है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर फालतू निकाल रही है। टोटल फालतू किलोमीटर इसने 180 निकाले हैं, तो 180 किलोमीटर में फालतू निकालने में कितना समय लगेगा 180 बट्टा 15 कितना आ गया 12 घंटा। ठीक है। अब आप कहोगे इसमें इसका भाग क्यों दिया। अगर 30 किलोमीटर का ही हमें चेक करना होता 30 में 15 का भाग देते तो 2 आता, क्योंकि देखो 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30 और 2 का 2 आ रहा है। इसका मतलब 180 में 15 का भाग देना तो 12 आ गया। ये 12 घंटे में 960 चलेगी, यह 12 घंटे में 1140 चलेगी। दोनों का जोड़ कर दिया तो क्या आ गई दूरी 2100 किलोमीटर। आ गया समझ में। आपको ये सवाल कैसे समझ में आए, कितना समझ में आया, आपको ये सवाल हमारा पढ़ाया तरीका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।